तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आज के इस कार्यक्रम में बाबा विश्वनाथ की नगरी मां गंगा का पावन तट व्यासपीठ के समक्ष उपस्थित हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आज के दीप यज्ञ के और श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आपके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए आइए हम सभी आज इस श्रद्धांजलि के पर्व पर दीप यज्ञ के पुनीत पावन कार्यक्रम में कुछ देर तात्विक सात्विक चिंतन करें और इसके माध्यम से ज्ञान यज्ञ संपन्न करते हुए तत्पश्चात दीप यज्ञ का क्रम भी संपन्न करें। आत्मीय बंधुओं, जीवन में बड़े सौभाग्य से ज्ञान यज्ञ करने को मिलता है, क्योंकि जीवन का श्रृंगार ज्ञान के ही आधार पर संभव है। ज्ञान में वो शक्ति है जो पशु को भी परमात्मा बना देती है। ज्ञान अपने आप में एक ऐसा धन है जिसकी पूंजी से सबको अपना बनाया जा सकता है। किसी राज्य का राजा हो तो उसका सम्मान केवल उसके अपने राज्य में ही होता है, लेकिन यदि वास्तव में कोई ज्ञानी हो तो उस ज्ञानी का सम्मान राष्ट्र की सीमा में बंधता नहीं है, अपितु वो राष्ट्र की सीमा से भी परे होता है। इसलिए जीवन में ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। इंसान सब कुछ प्राप्त कर ले, उसके पास प्रारब्ध के कारण, संयोग के कारण धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, परिवार मिल जाए, यश मान प्रतिष्ठा सब मिले, लेकिन उसके जीवन में ज्ञान का अभाव हो तो उसका जीवन कभी भी सही दिशा की ओर जा नहीं सकता। इसलिए जीवन की दिशा और जीवन की दशा को भी बदलने के लिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्मी की पूजा कुछ देर तक होती है, लेकिन सरस्वती की पूजा हर जगह हमेशा होती है। लक्ष्मी यानी धन, सरस्वती यानी विद्या, सरस्वती यानी ज्ञान। जो कार्य व्यक्ति धन से नहीं कर सकता, जो कार्य वो समाज के सहयोग से नहीं कर सकता, जो कार्य वो किसी भी पुरुषार्थ से नहीं कर सकता, उस कार्य की सफलता केवल और केवल ज्ञान से ही संभव हो पाती है। यदि वास्तव में विचार किया जाए कि ज्ञानी कहा किसको जाता है, कैसे माना जाए कि कोई व्यक्ति ज्ञानी हो गया। जानकारी रखना और वास्तव में ज्ञान का होना
दोनों में बड़ा अंतर है। यदि अंग्रेजी के शब्दों का चयन किया जाए तो दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन और एक होता है नॉलेज। इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, भौतिकता की जानकारी, हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में जो देखने को मिल रहा है, वो सब जानकारी मनुष्य के पास होती है। लेकिन नॉलेज किसी किसी के पास होती है, क्योंकि नॉलेज का तात्पर्य कि वो जानकारी जिसे हमने अपने जीवन में अनुभव किया हो, जिसे हमने अपने जीवन में उतारा हो, जिसे हमने अपने आचरण में ढाल लिया हो, उसको नॉलेज कहते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। और ज्ञानी होने का प्रमाण क्या है, ज्ञानी होने की परिभाषा क्या है? कोई वेदों को जान ले, वेद के मंत्रों को याद कर ले, रट डाले, तो वेदों को जान लेने मात्र से उसको ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। वेद को जानने वाला वेदज्ञ हो सकता है, लेकिन वो ज्ञानी है या नहीं है, इसमें संशय है। कोई शास्त्र को अपने जीवन में बिल्कुल घोल करके पी जाए, शास्त्र के सैकड़ों, हजारों, लाखों श्लोक याद हो जाएं, अध्याय रट डाले व्यक्ति, तो वो शास्त्रज्ञ अवश्य कहा जाएगा। लेकिन शास्त्र को रटने के बावजूद भी वो ज्ञानी होने के मूल्यों को परिपूरित नहीं करता। तो वेद को जानने वाला वेदज्ञ हो सकता है, शास्त्र को जानने वाला शास्त्रज्ञ हो सकता है, गणित को जो जान ले वो गणितज्ञ हो सकता है, भूत भविष्य वर्तमान को जो जान ले वो त्रिकालज्ञ हो सकता है, किसी विषय में वो महारत हासिल कर ले तो वो उस विषय का मर्मज्ञ भी हो सकता है। लोग कहते भी हैं भागवत मर्मज्ञ, मानस मर्मज्ञ। जिन जिन विषयों में लोगों की पकड़ होती है, लोगों का अधिकार होता है, उस विषय का उनको मर्मज्ञ भी माना जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो ज्ञानी कहे जाएंगे या नहीं, इस बात पर हमेशा संदेह बना रहेगा। शास्त्रज्ञ हो जाना आसान है, वेदज्ञ हो जाना आसान है, गणितज्ञ हो जाना आसान है, त्रिकालज्ञ हो जाना आसान है, मर्मज्ञ किसी विषय का हो जाना आसान है, परंतु ज्ञानी होने की जो शर्तें हैं वो थोड़ी अलग होती है। ज्ञान वो प्रकाश है जिस प्रकाश में चलता हुआ व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच जाता है। ज्ञान का प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आता, ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर से ही आता है, और ज्ञान का प्रकाश ही परमात्मा है। परमात्मा का प्रतीक है ज्ञान का प्रकाश। भगवान ने कहा भी है और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है कि सब प्रकार के भक्तों में अर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन सभी भक्तों में भगवान को जो सबसे प्रिय लगता है वो ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। तो साथियों, प्रश्न ये उठता है कि यदि वेद को जानने वाले को वेदज्ञ कहेंगे, ज्ञानी नहीं कहेंगे, शास्त्र को जानने वाले को शास्त्रज्ञ कहेंगे, ज्ञानी नहीं कहेंगे, तो फिर ज्ञानी कहा किसको जाए? कौन ज्ञानी होने की शर्त को पूरा कर सकता है? यह प्रश्न विचार करने योग्य है। तो फिर शास्त्र ही ये आदेश करता है कि जिनके पास 3 प्रकार का ज्ञान हो, 3 प्रकार की अनुभूति हो, उसको ज्ञानी कहा जा सकता है। और वो 3 प्रकार की अनुभूति किसकी, 3 प्रकार की सत्यता जिसके जीवन में हो, वो कौन कौन सी हो सकती है? तो संतों ने कहा है कि जिसे भगवान के बारे में पता चल जाए वो ज्ञानी है, जिसे संसार के बारे में पता चल जाए
वो ज्ञानी है, और जिसे स्वयं के बारे में पता चल जाए वो ज्ञानी है। दुनिया की सारी चीजों को, सारी विद्याओं को सीखने वाला भी ज्ञानी नहीं हो सकता, लेकिन जिसने जीव जगत और जगदीश को जान लिया वो निस्संदेह ज्ञानियों की श्रेणी में आ जाता है। सब कुछ जान लेना व्यर्थ है, पर जिसने इस तीन तत्वों को जान लिया वो भले इसके अतिरिक्त कुछ भी न जाने, उसका कुछ भी नहीं जानना सार्थक है। कबीरदास जी ने अपने जीवन में कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन उन्होंने इन तीन को जान लिया कि जगदीश कौन है, ये जगत क्या है, और इस जगत में रहने वाला ये जीव कौन है। जिसने परमात्मा के स्वरूप को जान लिया, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, और जिसने इस संसार के सार को समझ लिया, पूर्ण रूपेण ज्ञानी केवल और केवल वही हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने डिग्री की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से केवल 5वीं तक पढ़ाई की। कबीरदास जी ने उतनी भी नहीं पढ़ाई की। रामकृष्ण परमहंस किसी विद्यालय में नहीं गए। मीराबाई कोई बहुत पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। माता शबरी, जिसके भक्ति के गुणगान हम चारों ओर सुनते हैं, उन्होंने किसी विद्यालय में कदम तक नहीं रखा, लेकिन ये सब ज्ञानियों की श्रेणी में आएंगे और बड़ी बड़ी डिग्रियों को धारण करने वाले, बड़े बड़े पद पर आरूढ़ लोग अज्ञानी ही कही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जीव जगत और जगदीश के तात्पर्य को नहीं समझा। जो इन तीन को जान ले वही वास्तव में ज्ञानी है। और एक बात, इन तीनों में भी मुख्य रूप से जो स्वयं को जान ले वो इन तीनों को सरलता से जान सकता है। जैसे किसी बच्चे से कह दिया जाए कि भैया कोई अच्छी सी प्रार्थना सुनाओ, वो बच्चा प्रार्थना कब सुनाएगा? जब उसके पास शब्दों का समुच्चय होगा, अक्षरों का ज्ञान होगा, तभी तो वो उन अक्षरों, उन शब्दों को मिला करके कोई अच्छी सी प्रार्थना बनाएगा और तब जाकर के वो प्रार्थना सुनाएगा। उसी प्रकार प्रार्थना ईश्वर है, शब्द संसार है, पर अक्षर स्वयं जीव है। जिसने अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर लिया वो अक्षरों को जोड़ जोड़ करके शब्द भी बनाना सीख लेगा, और जिसने शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लिया वो शब्दों को जोड़ जोड़ करके पूरी प्रार्थना का निर्माण भी कर लेगा। सबके आधार में एक ही बात है, जगत को जानना है तो भी स्वयं को जानो, जगदीश को जानना है तो भी स्वयं को जानो। इस संबंध में एक बड़ी अच्छी कथा स्मरण आती है। एक बार एक व्यक्ति स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा और उनसे पहुंच करके उसने कहा कि सुना है आप मां काली से बातचीत करते हैं, मुझे भी मां काली से मिलना है, उनसे अपनी व्यथा कहनी है। रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराते हुए कहा कि भैया एक काम करो, तुम अपना पता दे जाओ, जब मां काली से मेरी बात होगी तो मैं तुम्हारे पते पर मां काली को भेज दूंगा और तुम्हारी भेंट हो जाएगी, तुम उनसे बातचीत करना। उस व्यक्ति ने अपने घर का पता दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि शायद तुमने हमारी बात को ध्यान से सुना नहीं। हमने तुम्हारे घर का पता नहीं पूछा है, हमने तुम्हारा पता पूछा है। फिर उसने अपने मन में विचार किया और विचार करने के पश्चात अपने कार्यालय का, अपनी ऑफिस का एड्रेस दिया। ठाकुर फिर मुस्कुराए, कहने लगे मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने ये कहा है कि तुम अपना पता दो तब मां काली तुमसे मिलेंगी। अगर तुमने घर का पता दिया और वो घर पे गई, तुम घर पे ना रहे तो, तुमने अपने ऑफिस का एड्रेस दिया, वहां वो गई और वहां तुम न रहे तो, अब वो व्यक्ति बेचारा किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था कि उसका पता क्या है। उसने झुंझलाते हुए ये कहा कि मेरा पता ये है। ठाकुर ने कहा कि ये भी तुम्हारा पता नहीं है, ये तुम्हारे शरीर का पता है। अंत में वो निरुत्तर हो गया। तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बात कही कि भैया
बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन तुम्हें अपना पता चल जाएगा, जिस दिन तुम्हें अपनी जानकारी मिल जाएगी, जिस दिन तुम्हें अपना ज्ञान हो जाएगा, अपना आत्मबोध हो जाएगा, उस दिन तुम्हें मां काली को ढूंढने कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तुम जहां रहोगे वही तुम्हें मां काली का साक्षात्कार हो जाएगा। इस प्रसंग का सार क्या है? इस प्रसंग का सार ये है, जिसने खुद को जान लिया, जिसने भगवान को जान लिया, जिसने खुद को जान लिया, उसने संसार को जान लिया। तो जीव यदि आत्मबोध पाले तो वो जगत को भी जान लेता है, जगदीश को भी जान लेता है। जीव, जगत और जगदीश, इन तीनों को जानने वाला ही वास्तव में ज्ञानी कहलाने के योग्य है। इन तीन के सिवा वो कुछ भी जान ले, उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि उसके जीवन के कल्याण के लिए इन तीन के सिवा किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बाकी सारा ज्ञान उसके लिए बोझ के समान है। और इसके अतिरिक्त केवल इन तीन तत्वों को जान ले तो वही ज्ञान उसके लिए सार्थक बन जाता है, सूत्र बन जाता है, मंत्र बन जाता है। ऐसा कोई आधार मिले जो हमें हमारा परिचय करा दे, ऐसा कोई आधार मिले जो हमें भगवान का परिचय करा दे, ऐसा कोई आधार मिले जो हमें वास्तव में संसार का परिचय करा दे। बड़ी मजे की बात यह है, एक और घटना याद आती है और आप सबने सुन रखी होगी कि एक बार गीदड़ों की झुंड में एक शेर का बच्चा भटक गया। गीदड़ों के साथ उठता बैठता, खेलता कूदता, खाता पीता, सब करता, अपने स्वरूप को भूल बैठा। वो ये भूल गया कि वो शेर का बच्चा है, वो ये भूल गया कि वो गीदड़ नहीं है। लेकिन गीदड़ों के झुंड में, जानवरों के झुंड में रहते 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 वो अपने आप को गीदड़ मान बैठा। एक बार संयोग ऐसा बना कि जंगल के राजा शेर ने दहाड़ लगाई और उस दहाड़ को सुनकर के सारे गीदड़ भाग खड़े हुए। उन गीदड़ों को भागते देखा तो वो शेर का बच्चा जो गीदड़ों की झुंड में रह रहा था वो भी बड़ी जोर से भागा। और जब वो बड़ी जोर से भागा तो शेर की दृष्टि उस शेर के बच्चे पर पड़ी जो गीदड़ों के साथ भाग रहा था। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि उस शेर ने उस शेर के बच्चे को पकड़ा। बेचारा गीदड़ की तरह डरा हुआ, दुबका हुआ, बिल्कुल हैरान, घबराहट के मारे परेशान। शेर ने उसको एहसास दिलाया कि तू गीदड़ नहीं है भाई, डरने की बात नहीं है, तू हमारी कौम का है, तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझसे तुझे कोई खतरा नहीं है। कोई भला अपनी बिरादरी को, अपने बच्चे को मारता है क्या? पर वो ये विश्वास कैसे करे कि वो शेर का बच्चा है? वो तो गीदड़ों के साथ रह रह करके अपने आप को गीदड़ मान बैठा था। शेर ने बहुत कोशिश की समझाने की, बड़ा प्रयत्न किया, पर बेचारा समझने को तैयार नहीं। अंत में शेर को आया गुस्सा, उसने उसको लिया, तालाब के किनारे ले गया। तालाब के किनारे ले जाकर के डांटते हुए कहा कि भैया झांक इसमें और झांक करके देख, तेरे शरीर की बनावट वैसी है जैसी मेरे शरीर की बनावट है, तेरी आवाज वैसी है जैसी मेरी है, तेरा रंग रूप वैसा है जैसा मेरा है, और तू अपने आप को गीदड़ मान रहा है। उसने आज पहली बार अपने स्वरूप को देखा, अपनी आकृति को देखा। केवल आकृति के मिलने भर से कोई अपने स्वरूप को नहीं पहचान लेता। शेर ने उसको कहा, जैसे मैं सिर उठा करके आवाज लगा रहा हूं वैसे तू भी चिल्ला करके दिखा। जैसी शेर ने दहाड़ लगाई वैसी दहाड़ उस बच्चे ने भी लगाई। अब उसको कुछ कुछ भरोसा होने लगा कि मैं दिखने में भी शेर जैसा, मेरी आवाज भी शेर जैसी, फिर मैं अपने आप को गीदड़ क्यों मान रहा था? फिर मैं क्यों भागा उन गीदड़ों के साथ? और साथियों, 2-4 बार की दहाड़ में अपने आप गीदड़ों के झुंड में रहने वाला वो शेर का बच्चा अपने स्वरूप को पहचान गया और उसका भय, उसका डर, उसकी परेशानी सब समाप्त हो गई। जब तक उसने अपना ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, जब तक उसे अपने स्वरूप का बोध नहीं था,
तब तक उसके जीवन में डर था, तब तक उसके जीवन में भय था, तब तक उसके जीवन में परेशानी थी। जिस दिन वो अपने स्वरूप को जान बैठा, उस दिन वो गीदड़ों के झुंड से निकल करके शेर के झुंड में रहने लगा। उस दिन उसके जीवन की सारी समस्याएं मिट गईं। जो जंगलों में मारा मारा फिरता था, अब वो जंगल में राज करने लगा। जरा कल्पना करके देखिए, भगवान के शरीर को देखिए और अपने शरीर को देखिए। राम और कृष्ण के भी दो दो हाथ, हमारे पास भी दो दो हाथ। आकृति की दृष्टि से भगवान में और इंसान में कोई अंतर नहीं है। आकृति की दृष्टि से मानव में और माधव में कोई अंतर नहीं है। आकृति की दृष्टि से दोनों एक हैं, लेकिन अंतर आ रहा है तो केवल प्रकृति की दृष्टि से। और यह अंतर इसलिए है क्योंकि जीव अपने स्वरूप को भुला बैठा है। आत्म स्वरूप को भुला देने के कारण उसके जीवन में उस शेर के बच्चे की तरह भय है, डर है, परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं। जिस दिन वो अपने आप को पहचान ले, फिर सारा डर समाप्त हो जाएगा, सारा भय समाप्त हो जाएगा, सारी समस्याएं मिट जाएंगी। एक ये ऐसी स्थिति है कि हम अपने आप को पहचाने, अपने स्वरूप को जाने। दूसरा, जीव खुद को जान ले तो उसे जगत की पहचान हो जाती है। एक और छोटी सी कथानक आपको मैं बताऊं। एक संत थे, बड़े प्रसिद्ध संत, उनकी चर्चा बहुत दूर दूर तक थी। और संयोग ऐसा था उनके जीवन का कि मात्र 6 वर्ष की उम्र में उनके गुरु ने उनको अपना लिया और उनको घर बार छुड़ा करके साधना में लगा दिया। 6 वर्ष का बच्चा जो परिवार से दूर, समाज से दूर, झंझटों से दूर, केवल हिमालय की कंदराएं देखी, बहती हुई गंगा नदी को देखा और गुरु की कृपा देखी, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता वो। यानी दुनिया का न कोई व्यवहार उसे पता है, न विचार पता है, न स्वरूप पता है, संसार को वो जानता ही नहीं है। गृहस्थ क्या होता है पता नहीं, शादी विवाह क्या होता है जानकारी है नहीं। बच्चा था, बचपन में ही गुरु उठा ले गए, गुरु ने साधक बना दिया, साधक से वो सिद्ध बन गया, सिद्ध से संत बन गया। वो आत्म कल्याण करना जान गया, अपने स्वरूप को वो पहचान गया, लेकिन वो जगत को नहीं पहचान पाए। एक बार उनके मन में अनायास आया कि थोड़ा गुफा से बाहर निकलूं, बहुत से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, आज जरा हम भी किसी गांव में चलें, किसी नगर में चलें। घूमने के भाव से वो एक गांव में आए और संयोग ऐसा कि गांव में एक विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। विवाह के कार्यक्रम में वो पहुंचे, देखा बड़ी भीड़ भाड़, बड़ी कोलाहल, बड़ी भागम भाग लगी है। तो एक व्यक्ति को बुला करके उन्होंने पूछा कि कुछ बात हो गई है क्या, इतनी भीड़ क्यों है? उन्होंने कहा विवाह है महाराज, इसलिए इतनी भीड़ है। अब वो बच्चा बचपन में ही घर छोड़ गया था, विवाह कभी देखा नहीं था, तो उन्होंने प्रश्न किया कि विवाह क्या होता है? बोले जब लड़का और लड़की दोनों मिलकर के एक साथ नया जीवन शुरू करते हैं तो उनके मिलन की प्रक्रिया सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से उसको विवाह परंपरा कहते हैं, वैवाहिक कर्मकांड कहते हैं। अपने अनुभव के आधार पर उस व्यक्ति ने उनको विवाह की परिभाषा बताई। उनके मन में आया कि ये विवाह हमें भी देखना चाहिए। अब उन्होंने विवाह देखने के लिए पूरी योजना बनाई। रात्रि में विवाह था, रात भर जगे, रात भर जगे। जिन्होंने कभी फल और दूध के सिवा कुछ खाया नहीं था, आज उन्होंने मिर्च, मसाला, प्याज, लहसुन सब विधिवत भोजन किया। पहली बार इतना गरिष्ठ भोजन, पहली बार इतना तगड़ा भोजन, पहली बार इतना तामसिक भोजन। और उसके बाद रात भर नृत्य हो रहा है, गाने बजाए जा रहे हैं, खूब लोग झूम रहे हैं, विवाह की प्रक्रिया चल रही है। थक गए बेचारे। आज ऐसा था जब उनको भगवान की एक बार भी याद नहीं आई, जब उन्होंने न कोई ध्यान किया, न साधना की, न चिंतन किया, न कोई मनन किया, न कोई अच्छे विचार मन में आए। नाचते हुए लोगों को देखा, खुद भी नाचा होगा, खाते हुए लोगों को देखा, खुद भी खाया होगा, लड़ते झगड़ते लोगों को देखा, खुद भी उसमें इन्वॉल्व हुए होंगे। शराब का सेवन करते हुए बारातियों में देखा, हो सकता है उसका भी सेवन किया हो।
बेचारे थक गए। रात में 12 बजा 1 बजा तो कुएं के किनारे, पहले कुएं के किनारे चबूतरा होता था, जिन लोगों ने गांव में देखा होगा, और वो इतना चौड़ा होता था कि आदमी उस पर आराम से लेट सके। कुएं की मेड़ उसको कही जाती थी। उस पे आदमी बैठ भी सकता था, सो भी सकता था, इतनी चौड़ी वो मेड़ हुआ करती थी। वो बेचारे सोचते सोचते विवाह के बारे में उस पर सो गए। अब विवाह के बारे में सोचते सोचते सोए तो सपने में भी विवाह ही आया, और उन्होंने सपना क्या देखा कि उनका विवाह होने जा रहा है और वो बारात के साथ विवाह में जा रहे हैं। उनको सारे बाराती मिलकर के घोड़ी के ऊपर बिठा रहे हैं और उनको सपने में घोड़ी के ऊपर बैठने में डर लग रहा है। उनको ये डर है कि कहीं घोड़ी पैर ना मार दे, और इस डर के नाते उन्होंने देख तो सपना रहे हैं, पर उसका परिणाम हकीकत में ये निकला कि ऐसा लगा कि घोड़ी ने पैर चलाया और घोड़ी से बचने के लिए उन्होंने तुरंत करवट बदली, और जैसे करवट बदली वैसे सीधे गए कुएं में। धपाक से बड़ी जोर से आवाज आई, 10-20 युवक दौड़ करके आए। रात में लोग जगे ही रहते हैं शादियों में। बड़ी मुश्किल से उनको निकाल करके सबने पूछा, महाराज कैसे गिर गए, क्या हुआ, मरहम पट्टी हुई? पूछा आप हैं कौन? उन्होंने अपना नाम बताया। नाम बताते ही लोग पहचान गए कि ये तो बड़े सिद्ध हैं, बड़े संत हैं, हम सबका सौभाग्य है कि ये हमारे यहाँ आए हैं। उनकी पूजा होने लगी। एक तरफ घाव लगा है, दूसरी तरफ पूजा हो रही है। ऊंचे आसन पर बिठाया, सब लोग अपना अपना काम उससे निवृत्त होकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास बैठे, और सबने एक ही बात की कि महाराज आप कुएं में गिर कैसे गए? अंत में सुनते सुनते उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया, और उत्तर देना ये प्रारंभ किया कि इस संसार को, इस विवाह को मैंने सपने में देखा तो कुएं में गिरने की नौबत आ गई। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग सच में विवाह कर रहे हैं, जो लोग सच में इस संसार में हैं, बताओ उनको गिरने से कौन बचा सकता है? ये संसार ही अंधकूप है, जो इसमें फंसे उसको गिरने से कोई रोक नहीं सकता। इंसान को लगता जरूर है, उसकी मनोकामना होती है कि विवाह हो जाए, घर बस जाए तो बड़ा आनंद आएगा। हम सबके घर बसे हैं और सबको कितना आनंद आ रहा है इसका सब आदमी भुक्तभोगी है। सब ये सोचते हैं कि बच्चा हो जाए, वंश आगे बढ़े तो आनंद आएगा। सबका वंश आगे बढ़ रहा है, भगवान की कृपा सब पर है, और ये कहना उचित ही होगा। यदि बुरा लगे तो क्षमा करना, क्योंकि इंसान जितना भी कष्ट पाता है वो केवल और केवल अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से, और किसी से नहीं पाता। एक बड़ा प्यारा भाव है, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। तो वास्तव में ज्ञानी वही है जो जीव को जान ले, यानी स्वयं को जान ले। वास्तव में ज्ञानी वही है जो इस जगत को जान ले, और जिसने जीव और जगत को जान लिया उसे जगदीश को जानने में समय नहीं लगता। जैसे उस व्यक्ति को ठाकुर ने कहा कि तुझे अपना पता चल जाए तो भगवान तुझे कहीं अन्यत्र नहीं, तेरे पास ही मिलेंगे, क्योंकि आत्मबोध हो जाने पर परमात्मा का भी अनुभव जीवन में हो जाता है। वास्तव में ज्ञानी वही है जो जीव, जो जगत, जो जगदीश को जाने। आज यहाँ पर हम सभी इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि यहाँ पर परम श्रद्धा स्नेह सलीला हम सब पर प्यार लुटाने वाली, हम सबको दुलार करने वाली, हम सब पर स्नेह सौभाग्य बरसाने वाली परम आदरणीय स्वर्गीय माता जी का आज श्रद्धांजलि दिवस है। और उनके इस श्रद्धांजलि के पावन पर्व पर संभवतः ये 4th वर्ष है उनके इस संसार से प्रस्थान किए, 4 वर्ष हो गए।
आज हम सभी उनके इस श्रद्धांजलि पर्व पर यहाँ एकत्रित हैं और दीप यज्ञ करेंगे। साथियों, इस संसार में जीव का भी बोध कराने वाला, जगदीश का भी बोध कराने वाला और जगत का भी बोध कराने वाला कौन है? तो यदि किसी एक तत्व को कहा जाए वो यही है कि जो संसार को छोड़ देता है, जो इस संसार से विदा हो जाता है, वो जीव को भी बोध कराता है। क्या बोध कराता है? कि जैसे आज हम जा रहे हैं वैसे एक दिन तुम्हें भी जाना पड़ेगा। वो संसार का भी बोध कराता है। कैसे? कि जीव जब तक इस दुनिया में है तब तक वो अपने लिए, अपनों के लिए, इस संसार के लिए क्या कुछ नहीं करता, बहुत कुछ करता है। हर तरीके से प्रयत्न करता है, हर तरीके से पुरुषार्थ करता है। अंततो गत्वा उसे यही सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता। एक दूसरी सीख वो ये जाने वाली आत्मा हमें प्रदान करती है। तीसरा, वो जगदीश का भी परिचय कराती है। वो ऐसे कि जो यहां से जा रही है इस लोक से, तो वो किसी अन्य लोक में ही जाएगी, किसी अन्य लोक में ही उनका प्रस्थान हो रहा है। वो अन्य लोक परमात्मा का ही तो घर है, परमात्मा का ही धाम है। लोग कहते भी हैं कि व्यक्ति को यहां से छोड़कर भगवान के घर जाना है। वो यहां से प्रस्थान करके परमात्मा के धाम जाता है और अपने कर्मानुसार तरह तरह के कर्म फल को भोगता हुआ फिर इस संसार में आता है। तो जाने वाला जीव जो इस संसार को छोड़ करके गया, उसने जीव को भी बोध कराया, जगत का भी परिचय कराया और जगदीश का भी ध्यान दिलाया। जब तक किसी की अंतिम यात्रा नहीं निकलती तब तक कोई राम नाम सत्य का उच्चारण नहीं करता। पर वो अंतिम यात्रा ये ज्ञान दे करके जाती है कि यदि कुछ सत्य है तो वो केवल राम ही है, केवल ईश्वर ही है, केवल परमात्मा ही है। इसके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। तो जीव का भी दर्शन कि जो इस दुनिया में आया है उसे मरना पड़ेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हर जगह आपको कुछ न कुछ लिखा मिलेगा। आप किसी दीवार पर चले जाइए तो आपको दीवार पर लिखा मिल जाएगा कि थूकना मना है। दीवार पर यह भी मिल जाएगा कि यहाँ वाहन खड़े करना मना है। दीवार पर आपको यह भी लिखा मिल जाएगा कि यहाँ इश्तिहार चिपकाना मना है। आपको किसी भी जगह यह भी दिखने को मिल जाएगा कि यहाँ पेशाब करना मना है। आदि बहुत सारी बातों के वहां पर मनाही लिखी जाएगी। पर दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी दीवार पर, किसी भी स्थान पर यह नहीं लिखा मिलेगा कि यहां मरना मना है। इंसान कहीं भी चला जाए, किसी भी कोने में चला जाए, मृत्यु हमेशा उसको पकड़ सकती है। वो मृत्यु से परे नहीं है। जाने वाली चेतना, जाने वाली जीवात्मा वो ये बोध कराती है। अच्छा, आप लोग कभी रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने गए हो? कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। अरे ईमानदारी से उठाइए ना, काहे शर्मा रहे हैं? हम कहीं भेजेंगे थोड़ी ना, हम थोड़ी कहेंगे जाइए हमारे लिए भी टिकट लेके आइए। हम तो आपको एक बात बताना चाहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। हाथ उठाओ जरा, कौन कौन टिकट लेने गया है? हाँ, तो आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा कि जैसे आपने टिकट लिया होगा वैसे पीछे जो लाइन लगी रहती है, जैसे जैसे टिकट मिलता जाएगा लाइन आगे आगे सरकती जाएगी। वही सिद्धांत इस संसार में भी काम करता है। एक आदमी का टिकट कटा तो लाइन आगे बढ़ी, और लाइन आगे बढ़ी तो विवश होकर के आपको लाइन में बढ़ना पड़ेगा। इसलिए जाने वाली चेतना, जाने वाली जीवात्मा ये ज्ञान दे करके जाती है कि जैसे मैं जा रही हूं उसी तरीके से एक दिन तुम्हें भी आना पड़ेगा। एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताऊं, पर आप ये आश्वासन दो कि आप लोग ध्यान से सुनोगे। हाथ उठाओ जरा, कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? मैं जरा देख लेता हूं।
आप नीचे कर लीजिए जो लोग सुन रहे हैं। अब जो लोग नहीं सुन रहे वो हाथ उठाइए। कुछ लोग बहुत समझदार हैं, वो ना सुनने वाले में हाथ उठाएंगे ना सुनने वाले में हाथ उठाएंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब की बार मैं ईमानदारी से पूछूं और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। कौन कौन ध्यान से सुन रहा है हाथ उठाओ। हाँ, अभी भी देखो 2-4 लोग नहीं उठा रहे। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन कान से सुन रहा है वो हाथ उठाओ। हाँ, कान से सुनने वाले बेकार हैं। ध्यान से सुनने वाले सावधानी से बैठे रहे, उन्हीं के बात पल्ले पड़ेगी। तो मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं, विश्वास करिएगा। एक आदमी एक दिन सवेरे सो करके उठा और जैसे सो करके उठा उसके ठीक 4 बजे भोर में दरवाजे पर डोरबेल बजी। दरवाजा खोलने के लिए पहुंचा, चिंतित था बेचारा कितनी भोर में कौन आ गया। और जैसे दरवाजा खोला सामने बड़ा भयानक व्यक्ति खड़ा था। उन्होंने पूछा कौन हो भैया। उन्होंने कहा हम यमराज हैं। बोले किस लिए आए। बोले तो आपका समय हो गया। तो आदमी बेचारा घबराया, सवेरे की पूरी दिनचर्या निर्धारित कर ली थी उसने। आज यहां जाएंगे, ऐसे मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सामने यमराज खड़े हैं, रास्ता कोई है नहीं, भाग सकता नहीं। तो उसने दिमाग लगाया और दिमाग ये लगाया यदि यमराज को थोड़ी देर के लिए रोका जाए। तो उसने कहा कि महाराज आप हमारे घर पहली बार आए हैं, अतिथि देवो भव, अब तो आपके साथ जाना ही है, तो थोड़ा सत्कार का अवसर तो दीजिए, कम से कम 1 कप चाय। यमराज ने कहा चाय क्या होती है। तो आदमी ने समझा कि आप स्वर्ग लोक में रहते हो ना, वहां चाय तो मिलती नहीं होगी, ये केवल हमारे यहाँ मिलती है, अब तो आपको पीनी पड़ेगी। यमराज ने भी सोचा कोई नया आइटम होगा भाई, टेस्ट कर लेते हैं, बढ़िया लगा तो ले जाएंगे। अब वो यमराज को बिठाया सोफे पर और बोला आप ये जो जिस वाहन से आए हो इसको पार्किंग में लगा दीजिए। भैंसे पे बैठ के आए थे, भैंसे को लगाया पार्किंग में। यमराज आ गए गेस्ट रूम में। उसने बनाई बढ़िया वाली चाय और दिमाग ये लगाया कि चाय में मिला दी नींद की गोली। और चक्कर में ये पड़ा कि जैसे ही यमराज पिएंगे वैसे हो जाएंगे ये नींद के आगोश में। और हुआ भी ऐसा। यमराज ने चाय की एक घूंट ली, कभी टेस्ट किया नहीं था, कड़क चाय बनाई थी, बिल्कुल ऐसे ही ठंडी का मौसम रहा, अच्छा लगा, पूरी चाय कटक गए और नींद की गोली का हुआ असर और यमराज फैल गए। जब सो गए तो उनकी जेब से उसने निकाली पर्ची, वो पर्ची जिसमें सबका नाम लिखा था कि किसको किसको आज मरना है। और देखा तो ऊपर सबसे ऊपर उसी का नाम लिखा था। उसने अपना नाम व्हाइटनर लेकर के मिटाया और अपना नाम सबसे नीचे लिखा कि देखो भाई मरना तो है ही है, तो सबसे बाद में मरेंगे, हमसे पहले सब मर जाएं। बड़ी दिमाग लगाई उसने। 6-7 घंटे के बाद जब यमराज जगे तो पहली बार तो वो सोए थे, पहली बार चाय पी थी, पहली बार उनको अच्छा लगा था, तो बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। उस व्यक्ति को गले लगा लिया, यार तुम तो बड़े कमाल की चीज हो, इतनी बढ़िया रसायन तुमने पिलाई, अब तो ये हम स्वर्ग लोक भी लेकर के जाएंगे और तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के हम एक काम करेंगे। और वो काम ये कि जो ऊपर से तुम्हारा नाम लिखा था ना, अब मैं खुश होकर के ना ऊपर से लोगों को नहीं मारूंगा ताकि तुम्हारा नंबर सबसे बाद में आए, मैं नीचे से मारना शुरू करूंगा। नीचे जैसे उन्होंने देखा उसी आदमी का नाम लिखा था। यमराज के सामने सारी पोल खुल गई, बेचारा मरा। तात्पर्य यह है साथियों कि दुनिया की कोई ताकत मरने से रोक नहीं सकती। और जाने वाली जीवात्मा इसी बात का बोध करा करके जाती है कि जिस काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, ईर्ष्या में, द्वेष में, झगड़े में, झंझट में, बवाल में तुम फंसे हो, गांठ बांध लो, आज मैं जा रही हूं, कल तुम्हें भी आना पड़े। तो माता जी तो चली गई और जाते जाते उन्होंने एक सीख दी कि अपने आप का अनुभव कर लो, यहां रहने के लिए कोई आया नहीं है। एक बात। दूसरा, संसार का भी ज्ञान वो दे करके जाती हैं कि जो कुछ भी इकट्ठा करोगे, जो कुछ भी बनाओगे, वो सब यहीं छूट जाने वाला, कुछ भी यहां से जाने वाला। आदमी मकान के लिए भले रोए, लेकिन मकान कभी किसी आदमी के लिए नहीं रोता। आदमी गाड़ी के लिए जरूर रोता रहे, लेकिन गाड़ी किसी आदमी के लिए नहीं रोती।
वो जानती है ये गया, दूसरा आएगा, इसके पहले न जाने कितने चले गए, आने वाले समय में न जाने कितने आएंगे। तो ये संसार का भी बोध करा देती है कि आपको दुनिया वालों से कितना भी बढ़िया संबंध बना के चलो, जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, जाना पड़ेगा। और कहाँ जाना है? केवल और केवल भगवान के यहाँ ही जाना है। अंतिम पता वही है, उसके बाद उसके आगे कहीं नहीं जाना। अंततो गत्वा ईश्वर के पास जाना है। तो अब बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी इसमें है कि हमको जहां जाना है वहां की थोड़ी तैयारी कर ली जाए। अगर वहां की तैयारी हो जाती तो मजा आ जाता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं रहती, फिर तो कोई समस्या नहीं रहती। आदमी इस चक्कर में पड़ा रहता है कि हम जहां हैं केवल यही की व्यवस्था बनावें, और जहां जाना है वहां वो भुला करके बैठा है। एक ऐसी घटना आती है, एक राज्य के राजा का नियम था कि जो उस राजगद्दी पर बैठेगा 5 साल तक राज्य करेगा, और 5 साल के बाद उसे ऐसे निर्जन प्रदेश में भेज दिया जाएगा जहां पहुंचने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वहां न कोई आदमी है, न सड़क है, न महल है, न भवन है, न वृक्ष है, न जल है, कुछ भी नहीं है। जीवन जीने का कोई साधन नहीं है। 5 साल के बाद उसे वहां जाना है, जाकर के उसे मरना ही है। और वो मेंटली प्रिपेयर भी रहता था कि 5 साल जितना सुख भोगना है भोग लें, उसके बाद तो जाना ही है। लोग ऐसा कहते भी हैं। आप सिगरेट पीने वाले से कहो कि भैया मर जाओगे, बोले जो नहीं पीता वो कितना जिंदा है। शराब पीने वाले से कहो काहे अपने जिंदगी के दुश्मन बने हो, बोले जो नहीं पीता वो भी तो मर रहा है। इससे बढ़िया है कि मौज करके मरो, पी करके मरो। ऐसी ऐसी लोग दलील देते हैं। उसी तरीके से वो राजा भी था। 5 साल बेचारा जीता और 5 साल के बाद आत्महत्या करने उस स्थान पर पहुंच जाता जो उस राज्य का नियम। एक राजा बड़ा विवेकी, गायत्री मंत्र का जप करने वाला, साधना करने वाला, उसको जब 5 साल का राज्य मिला तो आप सोच भी नहीं सकते उसने क्या किया। उसको जब 5 साल का राज्य मिला तो उसने एक बड़ा सुंदर काम ये किया कि जिस राज्य का वो राजा बना उस राज्य के लिए उसने कुछ नहीं किया। जिस राज्य का वो राजा बना उसके लिए उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि 5 साल के बाद उसे जहां जाना था वहां की उसने तैयारी की। 5 साल के बाद जिस निर्जन प्रदेश पर उसको जाना था वहां उसने सड़कें बनवाई। सड़कें बनवाई तो यातायात की व्यवस्था शुरू की, वहां बाजार की व्यवस्था बनाई, वहां सुंदर भवन बनवाए, अपने राज्य के लोगों को उठा के वहां ले जाकर के बसाया, वहां पर सुंदर नहरें खुदवाई, वहां पर सुंदर सुंदर वृक्ष लगवाए, वहां पर फल फूल की व्यवस्था की, वहां पर अन्न अनाज की व्यवस्था की। और आप विचार करके देखिए 5 साल तक वहां के इंतजाम में वो अपने आप को लगाए रखा। 5 साल के बाद जब वो राजा इस राज्य को छोड़ करके वहां प्रस्थान करता है तो साथियों जहां का वो राजा था उससे ज्यादा सुखी वो उस स्थान पर था जहां लोग पहुंचने के बाद मर जाते थे। उस राज्य का नियम ही इसलिए बना था कि व्यक्ति केवल अपने राज्य का विकास करने की बजाय उस स्थान का भी विकास करे, पर इस संकेत को कोई पहचान नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता, इस संकेत को कोई जान नहीं पाता। जो जान पाया वो अंतिम वाला राजा, और उसने जब वहां का भी निर्माण कर दिया तो उसे वहां का भी राज्य मिल गया और उसे यहाँ का भी राज्य हमेशा हमेशा के लिए मिल गया। उसी प्रकार साथियों हम लोग यहाँ आए जरूर हैं पर यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ ठिकाना नहीं है। ये संसार धर्मशाला है। जैसे व्यक्ति धर्मशाला में जाता है, कुछ पल रहता है, स्नान इत्यादि करता है, विश्राम करता है और छोड़ करके सफर में आगे बढ़ जाता है, उसी प्रकार इस संसार में लोग आते हैं, रुकते हैं, रहते हैं, विश्राम करते हैं, परिवार बढ़ाते हैं और सारा सरंजाम यहाँ बना करके किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। पछतावा तब होता है जब दूसरी दुनिया में जाने की कोई तैयारी नहीं की, कोई व्यवस्था नहीं की, कोई पराक्रम नहीं किया। बुद्धिमान वो है जो इस संसार में रहते हुए, इस लोक में रहते हुए परलोक की भी सोचने लगे, परलोक की भी व्यवस्था करने लगे, वहां का इंतजाम बनाने लगे, वहां की तैयारी करने लगे। तो यहां से जाने में भी कष्ट नहीं होगा और वहां पहुंचने में भी कष्ट नहीं होगा। वहां जो सुखी पूर्वक रहने लगा उसे वहां का भी साम्राज्य मिल जाएगा और वहां का साम्राज्य जिसे प्राप्त हो गया वो यहां भी राज करने लगेगा। सार बस इतना ही है।
तो जाने वाली चेतना ये सीख दे करके जाती है कि इस लोक के अतिरिक्त भी कोई लोक है, तभी तो वो जा रही है। और अब तो विज्ञान भी इस बात को सिद्ध करता है कि इस लोक के अतिरिक्त कोई दूसरा भी लोक है। इसलिए साथियों, इन ज्ञान के सूत्रों को देने के कारण जब भी कोई शव यात्रा जाती है तो लोग झुक करके प्रणाम करते हैं। पर परंपरा के नाते वो प्रणाम तो कर लेते हैं, लेकिन क्यों किया जाता है प्रणाम, ये उनको भान नहीं होता। इसलिए प्रणाम नहीं करते कि वो भूत बन करके डराएगा, नहीं करेंगे तो। इसलिए प्रणाम नहीं करते कि वो पीछे पड़ जाएगा। प्रणाम तो केवल इसलिए करते हैं कि ये जो यात्रा शव की जा रही है, जाते जाते भी ये शव इस बात का ज्ञान दे करके जा रहा है कि जैसे मैं जा रहा हूं वैसे तुझे भी आना है। जैसे इस लोक में है वैसे कोई दूसरा लोक भी है, वहां की भी तैयारी कर ले भैया।